भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी खेती में बिता दी थी, लेकिन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता के कारण उसकी फसलें कम होती थीं और मुनाफा भी कम था। मिट्टी की उर्वरता घट रही थी और भविष्य अंधकार में दिख रहा था। एक दिन अर्जुन ने गांव में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया। वहां एक अनुभवी कृषि वैज्ञानिक ने जैविक खेती, फसल चक्रण और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लाभों के बारे में बताया। अर्जुन ने इन तरीकों को अपनाने का फैसला किया। अर्जुन ने सबसे पहले रसोई के कचरे और पशु खाद से बने जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। उसने एक ही फसल उगाने के बजाय दालें, सब्जियां और अनाज को चक्रण में उगाना शुरू किया। इससे मिट्टी की सेहत में सुधार हुआ और कीटों का खतरा भी कम हो गया। अर्जुन ने नीम का तेल और लाभकारी कीटों का उपयोग करके प्राकृतिक कीट नियंत्रण अपनाया। उसने अपने खेत के चारों ओर पेड़ लगाए ताकि एक प्राकृतिक वायु अवरोधक बने और पक्षियों को आकर्षित किया जो हानिकारक कीटों का शिकार करते थे। कुछ ही समय में अर्जुन का खेत फल फूल गया। मिट्टी समृद्ध हो गई, फसलें स्वस्थ और अधिक हो गईं। उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हो गई और बाजार में अच्छी कीमतें मिलने लगीं। अर्जुन की आय बढ़ गई और वह बेहतर उपकरण खरीद सका। अर्जुन की सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी सतत खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। पूरे गांव में पर्यावरण में सुधार हुआ और अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सतत खेती से न केवल आपकी संपत्ति बढ़ सकती है, बल्कि यह आपके समुदाय और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। उसकी यात्रा दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सही ज्ञान के साथ सतत खेती वास्तव में आपकी संपत्ति बढ़ाने की कुंजी हो सकती है। अर्जुन की कहानी से प्रेरित होकर गांव के अन्य किसानों ने भी सतत खेती के तरीकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने भी जैविक खाद, फसल चक्रण और प्राकृतिक कीट नियंत्रण का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती के तरीके बदल गए और सभी किसानों की आय में वृद्धि हुई। गांव में अब हरियाली छा गई थी। पेड़ पौधे लहलहा रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और पानी के स्रोत साफ हो गए थे। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी और सभी किसान खुशहाल जीवन जी रहे थे। कहानी की शिक्षा। सतत खेती न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण और समुदाय के लिए भी लाभकारी है। दृढ़ संकल्प और सही ज्ञान के साथ सतत खेती से न केवल आपकी संपत्ति बढ़ सकती है, बल्कि यह आपके समुदाय और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो सकती है।